नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। धर्म बाह्य आडंबर की वस्तु नहीं है। धर्म को हमें आत्मसात करना पड़ेगा। दिस इज इंटरनल जर्नी। हम आज देख रहे हैं कि व्यक्ति त्रिपुंड लगाकर, भगवा धारण करके, रुद्राक्ष पहन के घूम रहे हैं, लेकिन उनके चरित्रों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये वक्त की ऐसी आंधी आ गई है कि धर्म का बाह्य आडंबर तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन आंतरिक स्वरूप वो हम ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे जो पर्यटक स्थल हैं वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं और हमारे धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल बन गए हैं। धार्मिक स्थलों पे अगर आप जाते हैं तो आपके अंदर धार्मिकता, धैर्य, सहिष्णुता, समरसता और ईश्वरीय शक्ति को महसूस करने की भावना होनी चाहिए, ना कि वहाँ जाकर पार्टी करना, मौज मस्ती करना। मैं देखता हूँ गंगा माँ के किनारे किस तरह से लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब, बियर का सेवन कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। क्या उनके अंदर कोई धार्मिकता का अंश मौजूद है, जो ये महसूस कर पा रहे हैं कि गंगा माँ कितने वर्षों तक अनवरत रूप से बह रही है, हमारी धरती को सींचते हुए कितने अन्न इसने उगाए हैं, कितने व्यक्तियों को जीवन दिया है, कितने व्यक्तियों को मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये गंगा माँ है, लेकिन हम वो स्वरूप हमारे अंदर है ही नहीं। तो हम किस धर्म की ये बात कर रहे हैं अगर हम ऐसे स्थलों पर जाकर मौज मस्ती, पार्टी, हनीमून, इन शब्दों को मुझे नहीं कहना चाहिए, इस तरह की चीजें अगर हम सोच रहे हैं तो हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म बाह्य आडंबर की वस्तु नहीं है। वो मेरे स्वभाव में दिखना चाहिए कि मैं धार्मिक हूं। मुझे बाह्य रूप से दिखाने की जरूरत नहीं है। हम बाह्य रूप से तो मैंने भगवा धारण कर लिया, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिया, और मेरे अंदर मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं, प्रेम, आदर ये मौजूद नहीं है, तो मैं किस तरह का धार्मिक व्यक्ति हूं। पर्यटक स्थल पे हमें जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर भावना है पर्यटन की, तो पर्यटक स्थल पे आप जाइए। धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल मत बनाइए। ये बहुत बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है। यह पर्यटन होना चाहिए, धार्मिक स्थलों से दूर होना चाहिए। पहले आप पर्यटन करें, उसके बाद धार्मिक स्थल पे जाएं। हमारे शंकराचार्य ने 4 जो मठ स्थापित किए वो ऐसी जगह थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कि वहां तक सड़कें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, और व्यक्ति अपने घर पर बोल के जाता था कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक यात्रा पे जा रहा हूँ, और अगर मैं वापस ना आ पाया तो मुझे जन्म मरण से मुक्त मान लेना। बद्रीनाथ पैदल जाना पड़ता था, रास्ते में कोई होटल नहीं थे, रुकने की व्यवस्था नहीं थी। व्यक्ति कितना कष्ट उठाते हुए, कितने धैर्य से वहां पहुंचता होगा, और किस धार्मिक भावना से वहां वो जो है दर्शन लेता होगा। यही स्थिति केदारनाथ की भी है। आज व्यक्ति हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं वहां पे दर्शन करने के लिए, वीआईपी लाइन में खड़े हो रहे हैं, पैसे देके वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। अरे भगवान के दरबार में क्या कोई वीआईपी या साधारण व्यक्ति में अंतर होता है? अगर हम केदारनाथ जा रहे हैं तो हमारे लिए कोई कालीन थोड़ी बिछाई जाएगी कि उस पर चल के हम दर्शन करेंगे। हम तो उसके प्रभु के दरबार में आए हैं जहां सब बराबर है।
मैं किसी पद से नहीं जा रहा हूँ वहाँ दर्शन करने, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। साधारण मनुष्य बन के अपने अहंकार को त्याग के भक्ति भावना जगा के मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ यही सोच के जाऊँ कि मेरा तो ये पद है, मेरे लिए कालीन बिछना चाहिए, कवरेज होनी चाहिए मेरी, तो ये मेरी भूल है। उसके दरबार में तो झुक के ही जाना पड़ेगा, कोई अहंकार रहेगा ही नहीं। और यही सोचते हुए हमें कार्य करना है। हमें अपने पर्यटक स्थलों को अलग चूज करना पड़ेगा और धार्मिक स्थलों को हमें पर्यटक स्थल ना बनाएं। धन्यवाद।